हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज क्लास हेरोडिनिया ऑफ एनिलिडा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास हेरोडिनिया जो कि बिलोंग करती है फाइलम एनिलिडा से, और उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें दे रखे हैं और हमें बताना है उसमें कौन से सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हेरोडिनिया है, लैक्स पैरापोडिया एंड सीटे। इट इंक्लूड्स लीचेस विच लीड्स एक्टोपैरासाइट लाइफ ऑन द वर्टिब्रेट एनिमल्स। थर्ड है इसमें पोजेस क्लाइटेलम एज टेम्परेरी ऑर्गन, और फोर्थ है शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इसमें हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है। देन हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है क्लास हेरोडिनेरिया, हेरोडी हेरोडेनिया हेरोडेनिया की बात हो रही है। एंड हेरोडेनिया जो अगर हम बात करते हैं ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा फाइलम एनिलिडा की हम बात करते हैं यहाँ पे, उससे ये बिलोंग करता है। ये एक्चुअल में एक सब क्लास है, और इस सब क्लास के अंदर या जो हेरोडीनिया है ये एक सब क्लास है, और इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो लीचेस को स्टडी करते हैं। लीचेस को, इसमें आपके लीचेस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, लीच को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लीचेस की, तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस पे जाते हैं। अब जो आपका जो एनिलिडा है ये आपका क्या है, सेगमेंटेड वर्म्स हैं। इसमें इस फाइलम के अंदर क्या आता है, सेगमेंटेड वर्म्स हैं। और इसमें जो ऑप्शन जो आपका जो पॉपुलर एग्जाम्पल है इसके अंदर वो हम स्टडी करते हैं अर्थवर्म को, अर्थवर्म को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है क्लास हेरोडिनिया की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लीचेस के बारे में यहाँ पे बताना है और अपने ऑप्शंस चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पैरापोडिया एंड सीटे जो लैक्स होते हैं। तो लीचेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लैक्स इन लीचेस लैक पैरापोडिया पैरापोडिया एंड सीटे। अब इनका फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में ये होते क्या है, ये अपेंडेजेस होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं। एंड ये क्या करती हैं, हेल्प्स करती हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब ये आपके चलने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इन लीचेस, तो लीचेस के अंदर क्या होती है, इसके पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज की, कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यूज की, और इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यूज की एंड स्ट्रॉन्ग मसल लेयर्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू लेयर और स्ट्रॉन्ग मसल लेयर्स होती हैं, मसल्स की लेयर्स होती हैं इसके अंदर। और ये दोनों क्या करती हैं, हेल्प्स करती हैं लीचेस को लोकोमोशन के लिए। तो यहाँ पे इन अपेंडिजेस की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, इन लीचेस के अंदर लैक पैरापोडिया और सीटे। तो ये जो ऑप्शन है ये तो आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ गई। देन हमने बात की कि इंक्लूड लीचेस विच, इसमें इंक्लूड लीचेस विद लीड एक्टोपैरासाइट लाइफ ऑन वर्टिब्रेट एनिमल्स। अब इसके अंदर जो जो आपका हेरोडीनिया क्लास है इसके अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं, लीचेस को कर रहे हैं। और लीचेस हमारी क्या है, एक्टोपैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है कि ये वर्टिब्रेट जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाती हैं, और ये बॉडी के बाहर रहती है और ब्लड को सक करती हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं एक्टोपैरासाइट की, तो ये आपके जो लीचेस जो होती हैं, लीचेस जो हैं ये सैंग्विवोरस हैं। लीचेस की अगर हम बात करते हैं तो ये सैंग्विवोरस हैं। सैंग्विवोरस मतलब ब्लड सकिंग है, ये आपकी ब्लड सकिंग है, ब्लड सकिंग, ये ब्लड सकिंग होती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं, ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं। और ये वर्टिब्रेट की बॉडी के साथ स्टिक करती है और वहां से ब्लड सक करती हैं। और ये लीचेस जो है ये क्या करती हैं, हेरोडेन नाम का जो केमिकल है उसको ये स्क्रीट करती हैं। और ये हेरोडेन आपका क्या करता है, ये एंटी कोगुलेंट है। अगर इसमें हेरोडेन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, एंटी कोगुलेंट बन जाता है हेरोडेन।
हेरोडिन को स्क्रीट करती है, सिक्रीट्स हेरोडिन, और ये आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है ये। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड जो है वो आपका इसमें कोगुलेट नहीं होगा, यानी कि जमेगा नहीं। तो जितनी देर में ये ब्लड सक करती हैं उतनी देर में आपका क्या है, जो ब्लड जो है वो जमता नहीं है उसमें, और ये आराम से ये ब्लड को सक कर सकती हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये कि आपका ये ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं, बड़े आराम से ये ब्लड को सक करती हैं, क्योंकि साथ के साथ ही एक केमिकल स्क्रीट करती हैं हेरोडिन, और ये वो आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट है ये। तो ये आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल इसमें करेक्ट है ऑप्शन। देन हम बात करते हैं थर्ड की, इट पोजेसेस क्लाइटेलम एज टेम्परेरी ऑर्गन। अब ये ऑप्शन भी लीचेस के केस में बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि पहले क्लाइटेलम क्या होता है, तो क्लाइटेलम आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें पहले हम क्लाइटेलम समझते हैं। तो क्लाइटेलम जो है ये आपका एनिलिडा के अंदर प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म के अंदर ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपका डार्क प्रोमिनेंट ग्लैंडुलर बैंड है, डार्क प्रोमिनेंट ग्लैंडुलर बैंड है, जो कि अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन अर्थवर्म। अब ये ग्लैंडुलर है, तो ये क्या करता है, स्क्रीशन स्क्रीट करता है, जो कि हेल्प करता है कोकून फॉर्मेशन करने के लिए, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग की होती है, एग की फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट उसी के अंदर होती है। तो क्लाइटेलम क्या करता है, स्क्रीट करता है, क्लाइटेलम हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोकून। और कोकून आपका क्या करता है कि जो आपकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग, ये आपकी होती है अकर्स विद इन कोकून। तो ये मेनली आपका वर्क कहाँ करता है, कोकून, रिप्रोडक्शन में। तो आपका जो लीचेस है, अगर हम लीचेस की बात करते हैं, इन लीचेस it is present only at the time of breeding, at the time of reproduction कह सकते हैं, ब्रीडिंग कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग। तो उस टाइम पे अपीयर होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद एग का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे एक कोकून की जरूरत होती है, क्योंकि कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एग होगी। तो कोकून के अंदर ही आपका एग आता है, स्पर्म आते हैं, और साथ में न्यूट्रिटिव फ्लूइड आता है उसके अंदर, और वहां फर्टिलाइजेशन होती है। तो लीचेस के अंदर सिर्फ ये रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग के टाइम पे आते हैं, इसीलिए हम इसको टेम्परेरी ऑर्गन कहते हैं, टेम्पोररी ऑर्गन कहते हैं हम इसको। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। अब ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आपके एनिलिडा की, आपके लीचेस की, तो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। ऑल्दो दे आर, वो इनमें इनका क्या है, ये हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, इनमें आपका क्या है, दोनों के अंदर ही आपके दोनों टेस्टिस और स्पर्म्स, टेस्टिस और ओवरीज होती हैं, वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन फिर भी आपका क्या है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, ये आपका जो स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है स्पर्म्स का, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा स्पर्म्स का, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स, एक्सचेंज ऑफ sperms between two worms
दो वर्म्स के बीच में आपका म्यूचुअल इसमें एक्सचेंज होगा स्पर्म्स का, और फर्टिलाइजेशन जो होगी वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। तो ये ऑप्शन गलत है। अब हमारी तीनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत है। तो अब अपना ऑप्शन देखते हैं कि हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ गलत है, थर्ड और फोर्थ भी गलत है, 1, 3 और फोर्थ भी गलत है। तो हमारे पास फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सही है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बना रही है ए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की। करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया इसमें, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।